So guys, in this video we are doing some statement and conclusion questions in which statement दे रखी होगी और conclusion दे रखा होता है और आपको बताना है कि कौन कौन सी conclusion statement को follow कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सीमेट अगर देखें तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑल ग्रीन आर वाइट। ठीक है, ये ग्रीन है। ऑल ग्रीन आर वाइट, ये वाइट है। ओनली अ फ्यू वाइट्स आर ब्लैक। ओनली अ फ्यू वाइट आर ब्लैक, मतलब ओनली अ फ्यू वाइट आर ब्लैक, ये ब्लैक है। तो कंक्लूजन देखते हम। ऑल वाइट आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल वाइट आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। गाइस देखिए, ये पॉसिबिलिटी तो है। ऑल ग्रीन आर वाइट, ओनली फ्यू वाइट आर ब्लैक। तो देखिए इसमें लिखा है ऑल वाइट आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, और अब जब आप स्टेटमेंट देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू वाइट आर ब्लैक। तो इसका मतलब ओनली फ्यू वाइट जो है वो ब्लैक है, बाकी ये एरिया जो है ये ब्लैक नहीं है। तो जो ऑल वाइट आर ब्लैक इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ ब्लैक वाइट नहीं है, ये लिखा हुआ क्लियरली। तो सेकंड स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ते, सम ग्रीन आर ब्लैक। सम ग्रीन आर ब्लैक, अब ये पॉसिबल है बट अपन श्योर नहीं है इसके बारे में। कंक्लूजन मीन्स हम श्योर होने चाहिए इस बारे में कि उस वो चीज़ है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, ऐसा होता सम ग्रीन आर ब्लैक इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही होता, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है। कंक्लूजन मीन्स हमें कंफर्म चीज़ चाहिए वो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इसमें जो है दोनों ही गलत होंगे। ऑल लैपटॉप्स आर ब्लैक। मान लीजिए लैपटॉप है, ऑल लैपटॉप्स आर ब्लैक, ये ब्लैक है। ऑल ब्लैक्स आर पिंक, ये है पिंक। ओके, तो कंक्लूजन पढ़ते ऑल लैपटॉप्स आर पिंक। तो देखिए लैपटॉप जो है, अब ऑल लैपटॉप ब्लैक है और ब्लैक पिंक है, तो अल्टीमेटली जो लैपटॉप है वो सारे पिंक ही हो जाएंगे क्योंकि सब इसके अंदर ही आ रहे हैं। तो कंक्लूजन फर्स्ट सही है। ऑल ब्लैक्स आर लैपटॉप, ऑल ब्लैक्स आर लैपटॉप, ये देख स्टेटमेंट में लिखा है ऑल लैपटॉप आर ब्लैक। दिस इज नॉट मीन दैट ऑल ब्लैक आर लैपटॉप, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, स्टेटमेंट 1 दी हुई है ऑल एप्स आर फैन। तो मान लीजिए एप्स है, ऑल एप्स आर फैन, तो ये फैन है। सम एप्स आर ग्रे, सम एप्स आर ग्रे, मान लीजिए ये ग्रे है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ग्रे नीचे अंदर भी हो सकता है। तो लेट्स रीड कंक्लूजन। वेरी फ्यू फैंस आर ग्रे, वेरी फ्यू फैंस आर ग्रे, दिस इज ट्रू। नो फैन इज ग्रे, क्योंकि अगर सम एप्स ग्रे है तो फैन भी ग्रे होंगे क्योंकि सारे एप्स जो है वो फैन है, तो अल्टीमेटली सम ग्रेस, सम फैंस डेफिनेटली विल बी ग्रे। तो ये कंक्लूजन गलत है, नो फैन इज ग्रे नहीं होगा, कुछ तो होंगे ही। तो पहली सही है, दूसरी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऑल फैंस आर, ऑल मैंगोज आर फिक्स। ये कुछ मैंगोज है गाइस, ऑल मैंगोज आर फिक्स, ये फिक्स है। सम फिक्स आर स्काइज, सम फिक्स आर स्काइज, मान लीजिए स्काइज है। नो बैट इज अ मैंगो, तो बैट को अलग रख देते हैं हम लोग,
ये बैट है। तो अब दिया हुआ कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम फिग्स आर मैंगोज, सम फिग्स आर मैंगोज, डेफिनेटली तो है। सम स्काइज आर बैट्स, सम स्काइज आर बैट्स कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सम स्काइज बीइंग, ये क्या लिखा हुआ है, सम स्काइज बीइंग मैंगोज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्काइज मैंगो हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये भी सही है। फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ऑल द फोन्स आर कैप्स, ऑल द फोन्स आर यार, ऑल द फोन्स आर कैप्स, नो कैप इज अ मैप, ठीक है, मैप को अलग रख देते हैं, ये मैप है। सम मैप्स आर बोट्स, सम मैप्स आर बोट्स, तो कंक्लूजन है नो कैप इज अ बोट, नो कैप इज अ बोट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकंड है सम बोट्स बीइंग फोन, सम बोट्स बीइंग फोन इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए, अगर कोई कैप बोट नहीं होगा तो फ़ोन भी बैट बोट नहीं हो सकता। सम बोट बीइंग फ़ोन इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो देखिए या तो फर्स्ट होगा और या तो सेकंड होगा, उसमें से एक ही हो सकता है ना, क्योंकि अगर कैप जो है, अगर बोट नहीं है तो फिर फ़ोन भी बैट नहीं हो सकता। अगर सम बोट्स बीइंग फ़ोन इज़ अ पॉसिबिलिटी है तो फर्स्ट नहीं हो सकता। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, यानी कि आइदर वन और आइदर टू विल बी ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ओनली अ फ्यू वाइन्स आर केसव, ओनली अ फ्यू वाइन्स, only a few wines are केसव, मान लो ये केसव है। few bottles are wine, कुछ बॉटल्स वाइन है, मान लीजिए वाइन बॉटल्स है। नो डॉट इज केसव, डॉट को अलग रख देते हैं, ये डॉट है। तो लेट्स सी द कंक्लूजन, एटलीस्ट सम वाइन्स आर डॉट, एटलीस्ट सम वाइन आर डॉट्स। अब दिस इज नॉट ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो वन इज रॉन्ग। ऑल केसव बीइंग बॉटल, ऑल केसव बीइंग बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी, यस हो सकता है, ये बी जो है इसके अंदर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो सेकंड इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, only a few greens are good, only a few greens are good, मान लीजिए ये गुड है, गुड। सम गुड आर बैड, सम गुड जो है वो बैड है, मान लीजिए ये बैड है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या दे रखा है, नो ब्लैक इज गुड, नो ब्लैक इज गुड। तो देखिए नो ब्लैक इज गुड और स्टेटमेंट दे रखा है ओनली अ फ्यू ग्रीन्स आर गुड, नो ब्लैक इज गुड जरूरी नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक है वो भी गुड हो सकता है। नो ग्रीन इज बैड, नो ग्रीन इज बैड ये भी ज़रूरी नहीं है। सम ब्लैक आर गुड, सम ब्लैक आर, अपना सम ब्लैक आर गुड तो सही है ही, क्योंकि दे रखा है ऑल ब्लैक आर, सॉरी सम ब्लैक आर गुड, नो ब्लैक आर गुड, ठीक है।
ये दोनों क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो गलत हो गया। या तो नो ब्लैक इज गुड, या तो कोई ब्लैक गुड होगा नहीं, या तो कुछ ब्लैक गुड होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री, तो क्या होगा, आइदर 1 और 3 विल बी ट्रू, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। ओके, तो इसमें से दोनों कोई एक सही होगा दोनों में से। स्टेटमेंट दे रखी है सम फिंगर्स आर नेल्स, सम फिंगर्स आर nails, only a few nails are toy, only a few nails are toy, only toy is Polly, only toy is Polly। तो ये मान लो पोली है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, सम नेल इज अ पॉली, तो इसमें लिखा है कि क्लियरली लिखा है कि ओनली टॉय इज पॉली है, तो नेल पॉली नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये गलत है। सम फिंगर इज टॉय, सम फिंगर इज टॉय हो भी सकता है, और वी आर नॉट कन्फर्म, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ओनली फ्यू पेन्स आर पेंसिल, only few pens are pencil, ये पेंसिल है मान लो, पेंसिल। some pencil are book, some pencil book है। तो कंक्लूजन क्या है गाइस, all books being pen, all books being pen is a possibility, only few pens are pencil, only few pens are pencil, some pencil are book, तो all books being pen, all book being pen is a possibility, yes possibility तो है। no book is a pencil, no book is a pencil, तो यहाँ दिखा है कि some pencil are book है, तो ये तो गलत ही होगा, तो only one is true। ओके, तो बस ये क्वेश्चन थे जो आपको बस कंसेप्ट समझना है, बस उसको डायग्राम के फॉर्म में लिखना है और आपको समझ में आ जाएगा। कुछ कंसेप्ट्स देख लेना, कुछ चीज़ें समझ लेना, बाकी इतना हार्ड नहीं है ये समझना। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।